स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ढाका की सड़कों पर विद्रोह का तूफान। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद वहां पर जो तस्वीर सामने आ रही है परेशान करने वाली है। जैसे ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत की पुष्टि की, उसके समर्थक बड़ी संख्या में अपने नेता की मौत पर शोक जताने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। इतना तो ठीक था, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि हादी की मौत पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी इनकलाब मंच के युवा समर्थक हैं, जो 12 दिसंबर यानी उस रोज से ही गुस्से में है, उबाल में है, जिसे रोज उस्मान हादी को बाइक सवार हमलावर ने सिर में गोली मारी थी। लेकिन जब तक हादी का इलाज सिंगापुर में चलता रहा, शांत थे। जैसे ही गुरुवार को देर रात मौत की पुष्टि होती है, उसके समर्थक बेकाबू हो जाते हैं। उन्होंने ढाका की सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार की अपने तेवर दिखाए, आगजनी की और बवाल मचाया। आपको बता दें कि उस्मान हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और उसका नाम पहली बार तब चर्चा में आता है जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरा विवाद आपको समझाते हैं कि उस्मान हादी है कौन, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। हादी बांग्लादेश में एक युवा नेता था। पेशे से वो लेक्चरर था और कई सारे आर्टिकल्स लिखता था। शेख हसीना की सरकार गिराने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके मौजूदा सरकार में कोई जगह नहीं दी गई थी। लेकिन उस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि शायद हो सकता है कि उसको सत्ता में लेकर आया जाए। बांग्लादेश निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाला था और उसकी हत्या कर दी गई और इस वजह से ये बवाल हो रहा है। हादी की मौत पर मोहम्मद यूनुस का क्या बयान आया वो भी आपको बताते हैं। हादी के हत्यारों को कड़ी सजा देंगे। उस्मान हादी की मौत देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए बड़ी क्षति है। हादी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द कटघरे में भी लाया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ये बात मोहम्मद यूनुस ने कही है। फिलहाल बांग्लादेश एक बार फिर से आग की भट्टी में धधक रहा है। शेख हसीना को लेकर भारत से भी बांग्लादेश उलझ रहा है और ऐसे में बांग्लादेश के लिए आने वाला दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लगातार हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। आपका इस एक्सप्लेनर को लेकर क्या टेक है कि बांग्लादेश का फ्यूचर आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।